Hello dear friends, all dear students and all the viewer of my channel. Once again I welcome you warmly. आज मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ाने वाला हूं जो क्लास 10th में मार्क 4 यानी 4 नंबर का एकदम पक्का फंस जाएगा। क्लियर है कि 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस शुरुआती के थोड़े बहुत शब्द याद करने हैं और लास्ट में थोड़े बहुत शब्द याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले देखें एप्लीकेशन राइटिंग यानी प्रार्थना पत्र लेखनी, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको आपने कई बार पढ़ा होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज। अपने स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग यानी निवेदन करते हुए ही मतलब उनसे टू ग्रांट यू तुम्हें देने के लिए 2 days लीव यानी 2 दिन की छुट्टी ड्यू टू सिकनेस यानी बीमारी के कारण। तो अपने प्रधानाचार्य अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को 2 दिन की बीमारी की छुट्टी देने का निवेदन करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे यहाँ से। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ टू, और उसके बाद आप लगा दीजिए कामा। उसके बाद प्रिंसिपल है चूंकि, तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसके नीचे आगे नहीं बढ़ना है, इसके नीचे यहाँ पे आपको जो है अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ SDV इंटर कॉलेज, SDV इंटर कॉलेज। ये चूँकि ये स्कूल में मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, फ़िलहाल अभी तो नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैं पढ़ाता था। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, फिर इसका एड्रेस लिखेंगे। इसका एड्रेस है वजीरगंज, गोंडा। ठीक है, तो ये पहले आपको करना है कि यहाँ पे आपको टू द प्रिंसिपल लिखना है, फिर स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, SDV इंटर कॉलेज, वजीरगंज, गोंडा। ठीक है, चाहे तो आप डेट यहीं डाल सकते हैं। डेट अगर यहाँ डालेंगे तो फिर नीचे डेट नहीं पड़ेगी। डेट आज माना 13 है 8/2022। तो इस तरह हम लिखेंगे शुरुआत में। अब किसी प्रिंसिपल को, क्लास टीचर को, स्पोर्ट टीचर को या किसी भी असिस्टेंट टीचर को आपको लेटर लिखना है तो इस प्रकार लिखना है। बस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देना है, टू द प्रिंसिपल को टू द क्लास टीचर कर देना है, टू द स्पोर्ट टीचर कर देना है, जो भी होगा वो कर देना है, टू द मैनेजर ऑफ द स्कूल जो भी होगा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे इतना लिखने के बाद सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट मीन्स आप किस विषय में आप जो है एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो आपका एप्लीकेशन है सिक लीव के लिए यानी बीमारी की छुट्टी के लिए। तो एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र फॉर सिक लीव यानी बीमारी की छुट्टी के लिए, तो ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव यानी बीमारी की छुट्टी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप लिखेंगे सर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, शुरुआत में मोस्ट रेस्पेक्टफुली या विथ ड्यू रेस्पेक्ट आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं, ये लाइन आपको छोड़ना है, यहाँ से लिखना है विथ ड्यू रेस्पेक्ट। ये एक आदर सूचक शब्द है, फ्रेज है, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। आई, यहाँ पे आपको एक कामा लगा देना है। आई बेग टू स्टेट दैट, ये चीज़ याद कर लीजिए आप। यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी जा सकती हैं। आई बेग टू स्टेट दैट, आई बेग टू से दैट, आई बेग टू इन्फॉर्म दैट। चाहो तो आप इन्फॉर्म भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे इतना आप ये सीख लीजिए कि इतनी चीज़ें लिखी जाती हैं, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट रेस्पेक्टफुली भी लिखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ मैटर बनाना है। माना आप इस तरह ही लिख रहे हो कि मुझे 4 दिनों से बुखार है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 days, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 days। तो इस प्रकार आपने तमाम पढ़ा होगा। लेकिन एप्लीकेशन को कई तरह से लिख सकते हैं, बस आपको याद नहीं करना है भैया, ये एक ट्रिक है। आप हिंदी में सोचिए
और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको ट्रांसलेशन बढ़िया से बनाना आता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि जो है, चलिए मैं सोचता हूँ कि मैं 2 दिन के लिए विद्यालय आने की स्थिति में नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं स्थिति में नहीं हूँ, पहले ये सिंपल प्रेजेंट बनेगा आई एम, और उसके बाद लिख देंगे नॉट। मैं नहीं हूँ इन ए कंडीशन, इन ए कंडीशन, ठीक है। मैं एक स्थिति में नहीं हूँ, मैं स्थिति में नहीं हूँ स्कूल आने में। टू यानी आने इन्फिनेटिव हो जाएगा, जिस क्रिया में नानी ने जुड़ा हो जाता है वो इन्फिनेटिव हो जाता है, उसमें टू लगता है। टू कम लिख देंगे या अटेंड लिख दें, अटेंड ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन कम में लिखना भी कोई हर्ज नहीं है। तो आई एम नॉट इन ए कंडीशन टू कम, कहाँ आने में, टू स्कूल। ये भी लिख देंगे फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, फॉर 2 days, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 days। लेकिन आपने ये लिखा कि मैं 2 दिन के लिए विद्यालय आने की स्थिति में नहीं हूँ, बताना पड़ेगा क्यों। क्योंकि बिकॉज यहाँ लिख देंगे, एक शब्द है सिंस, सिंस मतलब भी क्योंकि या चूंकि होता है, ठीक है। या आप चाहें तो बिकॉज लिख दें, अगर आपको ये याद नहीं है तो बिकॉज लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस या एज भी लिखा जा सकता है। मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं बुखार से प्रेजेंट टाइम में पीड़ित हूँ। मैं ये सेंटेंस जो बोल रहा हूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि सफ़र फ्रॉम फीवर का मतलब होता है बुखार से पीड़ित होना। तो बुखार से पीड़ित हो तो वो काम जारी है, अभी भी पीड़ित हो, इसलिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन अगर मैं 4-5 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, यानी आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 4 days। लेकिन इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, बिकॉज या सिंस आई एम, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ। ये हो गया आपका काज यानी रीज़न, कारण। मैं 2 दिन के लिए स्कूल नहीं आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अब थोड़ा आपको और ये भी लिखना है कि मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे जो है प्रेस्क्राइब्ड किया है कुछ आराम करने का। मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे कम से कम 2 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी है, या निर्धारण किया है, निर्धारित किया है कि 2 दिन के लिए रेस्ट करना ज़रूरी है। तो निर्धारित करने के लिए प्रेस्क्राइब लिख देंगे और सलाह देने के लिए सजेस्टेड लिख देंगे, आपकी इच्छा जो लिख दें, जो मीनिंग आपको आता हो। तो यहाँ पर लिखेंगे माई फैमिली, माई, या माई के स्थान पर अवर लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अवर ये आपके पूरे फैमिली डॉक्टर हैं, अवर फैमिली डॉक्टर। चाहो तो यहाँ पे उनका नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि डॉक्टर रंजन, या ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आवर फैमिली डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड यानी निर्धारित किया है, या फिर आप यहाँ पे सजेस्टेड लिख सकते हो। आवर फैमिली डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड यानी निर्धारित किया है। कुछ मेडिसिन लिख दो, मुझे कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है, हैज़ प्रेस्क्राइब्ड मी सम मेडिसिन। जितना सोचते जाओगे उतना बनाते जाओगे, जितनी तेज बुद्धि हिंदी में काम करेगी, इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाना आता होगा तो आप उसको बना लोगे। यानी अब मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, हमारे पारिवारिक डॉक्टर ने, फैमिली डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है और कम से कम 2 दिन का आराम करने की सलाह दी है। तो यहाँ पे सलाह दी है यानी एडवाइज सीधा लिख देंगे, एंड लिख के उसके बाद लिख देंगे एडवाइज्ड, एंड एडवाइज यानी सलाह दी है। टू टेक यानी लेने की, क्या लेने की, ए प्रॉपर रेस्ट यानी उचित आराम। बाय द वे आपको उचित की अंग्रेजी नहीं पता है तो आप इतना ही लिख दीजिए, टू टेक ए रेस्ट, यानी एट लीस्ट 2 days, यानी कम से कम 2 दिनों के लिए। माना कम से कम की इंग्लिश नहीं आती है तो केवल 2 दिन लिख दीजिए, फॉर 2 days। तो ये हो जाएगा प्रॉपर रेस्ट फॉर एट लीस्ट, यानी कम से कम 2 दिन के लिए, 2 days। ये आपने बहुत अच्छा कारण लिख दिया
कि मैं 2 दिन के लिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। हमारे फैमिली डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई मेडिसिन जो है, कुछ मेडिसिन यहाँ पे प्लूरल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है, निर्धारित किया है और सलाह दिया है कि कम से कम 2 दिन का आराम करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है, अब छुट्टी मांगनी है तो आप यहाँ पे अतः लिख सकते हो, या अतः की अंग्रेजी देयरफॉर हो जाएगी या हैंस हो जाता है। ठीक है, आप हैंस ही लिख दो, हैंस। ठीक है, हैंस अतः कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, तो उसके लिए काइंडली हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए काइंडली ग्रांट। ग्रांट यानी कि देने की कृपा करें। यहाँ पे ग्रांट गिव नहीं लिखा जाता है, ग्रांट लिखा जाता है। हैंस काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। 2 days लीव। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगता है, दरअसल समय के लिए अपोस्ट्रोफी लगता है। तो जब कोई बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, उसमें काकी के की अंग्रेजी लिखनी होती है तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। तो हैंस काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। ठीक है, 2 days लीव। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उनका आभारी होना है। मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो आपने हमेशा लिखा होगा आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, लेकिन आप ये भी लिख दीजिए आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब आभारी, कृतज्ञ। अब यहाँ पे टू यू लिख देंगे, टू यू यानी आपका। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन आपका बनकर तैयार हो गया। अब एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, अगर डेट आपको यहाँ नहीं लिखना है, चाहे तो डेट आप यहाँ ना लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे डेट आपको डाल देना है और उसके बाद जब यहाँ पे डेट आपको डाल देना है, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ और लिख दीजिए, थोड़ा धन्यवाद दे दीजिए उनको, थैंकिंग यू लिख दीजिए, थैंकिंग यू। ठीक, अब डेट तो मैंने फिलहाल यहाँ पे डाल दिया है। बाय द वे डेट आप यहाँ पे डालते हो तो फिर डेट यहाँ पे नहीं डलेगा, यहाँ से हट जाएगा, डेट यहाँ हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इधर लाइन छोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, थोड़ा सा ये लाइन थोड़ा सा छोड़ना है, यहाँ से लिखना है योर्स फेथफुली। ध्यान रहे ये लाइन तब छूटती है जब ये डेट यहाँ पे लिखी जाती है तो फिर छूटती है, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग जो थैंकिंग यू लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए लाइन छूटी हुई है और यहाँ मैंने लिख दिया है योर्स फेथफुली, आपका वफादार शिष्य, या योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, आपका सच्चा शिष्य, या योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेम तो लिखना आएगा नहीं, अगर नेम लिखना आएगा तो यहाँ पे लिख देना। वैसे पेपर में नेम लिखना नहीं आता है, XYZ लिख देंगे। क्लास, अगर आप एप्लीकेशन स्कूल में लिख रहे हैं तो क्लास और सेक्शन लिख लेंगे और उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन तैयार हो गया। तो इसमें एप्लीकेशन लिखने की एक कला होती है, वो कला ये है कि ये चीज़ देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन छोड़ी है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे छोड़ी है। फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट ये देखिए यहाँ पे इतना छोड़ा है, फिर इसको मैंने यहाँ से शुरू करके यहाँ से इस तरह से लिखते आया हूँ मैं लाइन से, ठीक है। और उसके बाद फिर मैटर मैंने बीच में लिख दिया है। अब इसमें आपको क्या याद करना है, ये चीज़ें आपको याद कर लेना है, लेकिन ये बदल जाएगा। ये जो चीज़ है अभी किसी दूसरे चीज़ पर एप्लीकेशन हो तो फिर ये चीज़ बदल जाएगी, वो मैं अन एप्लीकेशन में बताना चाहता हूँ, बताऊँगा। और फिर यहाँ पे आपको ये चीज़ याद करनी है, ये। अब उसके बाद लास्ट में आपको क्या याद करना है, यहाँ से आपको याद कर लेना है पूरा। और यहाँ पे ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब बचा बीच में, देखिए बीच में 2-3 लाइन, 1 2 3 लाइन बची हुई है। बस 3 लाइन्स में 3-4 सेंटेंसेस, 4-5 सेंटेंसेस को आपको सोच के लिख देना है। माना जैसे आपकी माताजी बीमार हैं, घर पर उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें छुट्टी लेना पड़ेगा स्कूल से क्योंकि उनकी देखभाल कर सको, ऐसा आ गया। तो बस हम मैटर सोचेंगे दिमाग से कि मेरी माताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, वो बेड पर ही हैं, घर में
उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मेरे पिताजी भी बाहर गए हुए हैं, इसलिए मुझे घर पर उनकी देखभाल करने के लिए रुकना पड़ेगा, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ऐसा मैटर आपने हिंदी में सोचा, ट्रांसलेशन बना दिया, आपका एप्लीकेशन रेडी हो गया। आपको याद नहीं करना है, बस ये तरीका अपनाइए और एप्लीकेशन आपका खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको एप्लीकेशन आ गया है। इसके बाद भी वीडियो में मैं एप्लीकेशन के साथ और लेटर के साथ हाजिर होता रहूँगा, चाहे वो CBSE पैटर्न हो, चाहे NCERT पैटर्न हो, चाहे UP बोर्ड हो, किसी भी पैटर्न का लेटर एप्लीकेशन मैं आपको बताता रहूँगा। बस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा, ट्रांसलेशन पढ़ते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।